ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। गृह मंत्रालय ने देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है। कल होने वाले इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाली प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा। वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का संचालन भी किया जाएगा। साथ ही नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का परीक्षण होगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट आग लगने की स्थिति में बचाव कार्यों और आपात स्थिति में राहत से जुड़े मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। 7 मई को सिविल डिफेंस के साथ में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज और रिहर्सल है और एनसीसी कैडेट्स जो देश भर में है वो इस मॉक ड्रिल के अंदर हिस्सा लेंगे। फायर फाइटिंग कैसे की जाए, रेस्क्यू एक्टिविटी कैसे की जाए, कैमोफ्लेज में कैसे हम मदद कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हम डिस्कशन में है और कल की मॉक ड्रिल में भी कैडेट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बात की और उन्हें उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल पर बधाई दी। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में जीवंत भारतीय मूल के प्रवासियों द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री अल्बनीज को भारत आने के लिए भी आमंत्रित किया, जिसमें वार्षिक शिखर सम्मेलन और क्वाड शिखर सम्मेलन शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक क्लोज डोर सत्र के दौरान पाकिस्तान पर प्रश्न उठाया है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। खबरों के अनुसार परिषद के कई सदस्यों ने पाकिस्तान की आलोचना की और इस हमले में पाकिस्तान आधारित आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका को लेकर चिंताएं व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने स्थिति को तनावपूर्ण बताया है। इससे पहले श्री गुतेरश ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है और इस हमले के दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रतिभा की वैश्विक मांग बहुत अधिक है और भारत इसे पूरा करने में सक्षम है। नई दिल्ली में आज ग्लोबल एक्सेस टू टैलेंट फ्रॉम इंडिया गति का शुभारंभ करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि वैश्विक कार्यस्थल और कार्यबल के उभरने तथा विश्वास और लचीलेपन के कारण विदेश में अवसरों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जनसांख्यिकीय बदलावों, नई प्रौद्योगिकी की मांग, सांस्कृतिक और कार्य नैतिकता की अनुकूलता से प्रेरित है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि अवसरों की मात्रा इतनी बड़ी है कि इसे पूरी करने से साकार करने के लिए पूरे देश के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कुल उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में 3% की वृद्धि हुई है। विज्ञान, कला और वाणिज्य सभी में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। 79% से अधिक लड़कों की तुलना में करीब 83% लड़कियां पास हुई हैं। मूडीज रेटिंग्स ने आज 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अनुमानों को घटाकर 6.3% कर दिया है। पहले ये 6.5% थी। हालांकि ये अनुमान भी लगाया है कि वर्ष 2026 के लिए भारत की वृद्धि दर बढ़कर फिर से 6.5% हो जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मुंबई ने अब तक 11 में से 7 मैच जीते हैं और वो तालिका में तीसरे नंबर पर है। वहीं गुजरात 10 में से 7 मैच जीतकर तालिका में चौथे नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।